श्री गणपते नमः। सिद्धि विनायक देवताभ्यो नमः। आप सभी लोगों को बहुत ही तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि गणेश जी की साधना से जीवन में हर वो सुख की प्राप्ति हो सकती है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। साधकों, साधना अगर विधि और विधान से किया जाए तो उससे हर समस्या का निदान होता है। कल के मेरे एपिसोड को देखने के बाद आज सुबह ही मेरे कुछ भक्तों ने मुझे फोन किया, बोले स्वामी जी हमारे जीवन में सर्वस्व है लेकिन पुत्र का सुख नहीं है, संतान प्राप्ति कैसे हम श्री गणेश जी की साधना से कर सकते हैं। तो ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि गणेश जी की साधना से संतान की प्राप्ति कैसे होती है। मेरे किसी भी वीडियो में आप आध्यात्मिक, वैदिक और साइंटिफिक तीनों रीजन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम साधना पे चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में संतान प्राप्ति के लिए साइंटिफिक रीजन पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गणेश जी की जो साधना है, गणेश जी सर्वस्व सुख देने वाले हैं, रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नियां हैं और गणाध्यक्ष हैं। तो गणेश जी की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति जब होगी तो कैसे होगी उसके बारे में जाने। तो सबसे पहले आप गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करें और सिद्धि गणेश की साधना करें। साधना करते समय आपको पूर्ण रूप से संकटी चतुर्थी जो है 12 की 12 करनी है और भाद्रपद की जो चतुर्थी है जिसे भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक माना जाता है, इसका भी व्रत करना है। महिला पूर्ण रूप से अपने मुख में एक दुर्वा रखे, ऊपर से जो 4 अंगुल है उसका दुर्वा रखें और वो दुर्वा रखते हुए भी उसका मंत्र जप करें, ओम गंग नमः स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए दुर्वा 1008 रखना है और गाय का ओपला जला करके, गाय का ओपला जला करके यानी कंडा कहते हैं किसी किसी क्षेत्रों में, गाय के घृत में डुबा करके एक एक दुर्वा का उस मंत्र से वो आहुति दे और वो जो दुर्वा है उसका अर्क अंदर ले जाए। भगवान गणेश जी को पीले वस्त्र पे आसन लगाकर उच्च स्थान पर हमेशा उनकी पूजना करना है। पूजा में आपको गणपति पंचरत्नम, गणेश अस्तोत्रम और अथर्व शीर्ष का पाठ सदैव करेंगे। गणेश अथर्व शीर्षम का। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमको इतना संस्कृति का उच्चारण आता नहीं है, तो हम ये पाठ कैसे करेंगे। उनके लिए यह है कि भाई हमारे सनातन में वैदिक रीति है कि अगर किसी भी मंत्र का अगर आप जाप उतनी संख्या में नहीं कर सकते हैं तो दशांश आहुतियां भी वही फल देता है। अस्तु, गणेश जी की साधना से संतान की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो आपको पूर्णतः 12 की 12 संकट चतुर्थी का व्रत करना है और मुंह में एक दुर्वा रख करके, मुंह में दुर्वा रखते हुए ओम गंग नमः स्वाहा का मंत्र जाप करते हुए एक दुर्वा को गाय के घी में डुबा करके गाय के ओपले पर आहुतियां देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में पूर्णतः सदाचारी संस्कारी पुत्र की प्राप्ति होगी। इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दुर्वा भगवान को क्यों चढ़ाते हैं। वैदिक मंत्र है ना, कांड्या कांड्याति प्ररोरहंति। उसमें दुर्वा की जो एक एक गांठ है, दुर्वा का स्वभाव क्या है। दुर्वा ये कहता है, जब दुर्वा चढ़ाते हैं हम गणेश जी को तो वहां हमें सीखने को मिलता है कि जिस तरीके से दुर्वा को खेत में से निकालकर सुखाकर कई वर्षों तक बोरी में बांध दिया जाए, फिर भी जैसे उसे अगर आपने फिर से वापस धरती पे फेंक दिया और जल के स्पर्श में आने के बाद वो पुनः जीवित हो जाता है और जाल की तरह फैल जाता है। इसीलिए हमें गणेश जी हमारे जीवन में इतना कृपा बरसाएं कि हमारे जीवन में हमें शत्रु कितना भी विनाश करने की कोशिश करें, फिर भी जैसे दुर्वा बार बार हरा हो जाता है, ऐसे हम जीवन में अपने विकास की गति को प्राप्त करें, चारों प्रकार के सुखों को प्राप्त करें। संतान की प्राप्ति के लिए आपको मार्ग बताया है, निश्चय ये प्रत्यक्ष किया हुआ है। ऐसे एक नहीं, 1000 लोगों को बताया गया। 10 से 12 लोगों ने तो मेरे सामने किया हुआ है, मैं जानता हूं, मैंने ही मार्ग बताया और उनके घरों में बड़े ही अच्छे संस्कारी पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई है। गणेश जी की साधना से पुत्र रत्न की प्राप्ति हमने बताया। अब कुछ लोग इस वीडियो में काट करेंगे
आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है। वो कहेंगे भाई साधना से ये कैसे होता है। तो बेटो अब हम साइंटिफिक चर्चा कर लेते हैं। 3 प्रकार के बंध लगते हैं, रजबंध, कन्याबंध और स्नायु बंध। अगर पति पत्नी का ब्लड ग्रुप सेम होता है तो भी संतान होने में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो दुर्वा में वो शक्ति है, अगर वैदिक रीति से पुस्तकों का ध्यान करेंगे, आयुर्वेद की ग्रंथों का ध्यान करेंगे, तो दुर्वा में वो शक्ति है। आपको स्पष्टता से बता दें कि खाली दुर्वा का ग्रास कर करके मनुष्य संपूर्ण जीवन जी सकता है, निरोगी रह सकता है, बलवान रह सकता है, तेजवान रह सकता। इसका साक्षात प्रमाण महर्षि दुर्वासा है, क्योंकि जिन्होंने पूरे जीवन तक सिर्फ दुर्वा ही खाया है और अंतिम समय में स्वयं को उन्होंने, आजमगढ़ का एक क्षेत्र है जिसे दुर्वासा के नाम से जाता है, वहां उन्होंने स्वयं को दुर्वासा जी के स्वयं के शिवलिंग में, दुर्वासा के शिवलिंग में समाहित कर दिया, इसलिए उस स्थान का नाम ही पड़ा है दुर्वासा। तो दुर्वा पूर्ण रूप से साइंटिफिक तरीके से भी गुणकारी है और देव वनस्पतियों में भी गुणकारी है, इसलिए इसमें चैलेंज की कोई जगह नहीं है। आयुर्वेदिक औषधियों से भी इसमें किया जाता है, पुत्र जीवक, गांजे का बीज, शिवलिंगी गिरी इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इस विषय पे आयुर्वेद के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी के नंबरों पे संपर्क करके ले सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि गणेश जी की साधना करके आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ओम नमो नारायण।